हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग जो है अल्मोड़ा जनपद में पहुंचे हुए थे। अल्मोड़ा जनपद के पहले और दूसरे पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज तीसरे पार्ट में बेसिकली मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को अल्मोड़ा के इतिहास और भूगोल के बारे में बताया था। दूसरे पार्ट में मैंने अल्मोड़ा के जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों के बारे में बताया था। और आज तीसरे पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे अल्मोड़ा के जो प्रमुख स्थल हैं और उनके बारे में जो विशेष जानकारियां हैं उनको लेकर के आएंगे। आज हम कवर करेंगे। ये अल्मोड़ा जनपद पर मेरा आखिरी वीडियो होगा और मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग घर पे सब पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है, धैर्य बनाए रखें। तो कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बंजर धरती से भी जल निकलेगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अल्मोड़ा जनपद की। अल्मोड़ा जनपद में सबसे पहले मैं बात करता हूँ रानीखेत की, ठीक है ना। रानीखेत, तो रानीखेत की बात करते हैं तो दोस्तों रानीखेत में सबसे पहले यहाँ पे जो रानीखेत का प्राचीन नाम था, इसे पहले जो है झूला देवी के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से? झूला देवी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, झूला देवी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद बेसिकली कुछ टाइम के बाद फिर रानीखेत का नाम परिवर्तित हुआ और इन्हें जो है आकलैंड हिल के नाम से, किस नाम से? आकलैंड हिल, ध्यान रखिएगा, आकलैंड हिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। आकलैंड पहाड़ियाँ इन्हें बोला जाता था। और जो रानीखेत है वह जो है मध्य हिमालय में अवस्थित है, ठीक है, मध्य हिमालय में अवस्थित है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, फिर जो रानीखेत का कॉन्सेप्ट आया, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जिया रानी, ठीक है ना। तो जिया रानी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? रानीखेत पड़ा हुआ था। और आधुनिक रानीखेत की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी 1869, ठीक है ना। कब? 1869 में जो आधुनिक रानीखेत है, आधुनिक रानीखेत, ठीक है ना, आधुनिक रानीखेत की स्थापना, ठीक है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब? 1869 में। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हेनरी रैमजे, ठीक है ना, हेनरी रैमजे, ठीक है ना। तो हेनरी रैमजे के द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी, ठीक। तो इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ जो हेनरी रैमजे जो है कुमाऊं के कमिश्नर हुआ करते थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, सबसे लंबे कार्यकाल वाले कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे हुआ करते थे, ठीक। तो उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे को जब मतलब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक अमेरिकी न्यायाधीश आते हैं, विलियम डोगल्स, ठीक है। अमेरिकी न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था? विलियम डोगल्स था। विलियम डोगल्स की अगर मैं बात करूं तो विलियम डोगल्स ने कहा था कि उनको भी जो है ये स्थान बहुत प्यारा लगा था, ठीक है। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया हुआ था। और इसके साथ ही कहते हैं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत के एक वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा भी जो है कहते हैं कि लॉर्ड मेयो को जो रानीखेत था सबसे प्रिय लगता था, ठीक है। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा हुआ था कि भैया दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम, ठीक है, चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आप लोगों का किसी का कमेंट सेशन में आंसर तो आया नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ। शायद आपका ध्यान नहीं था या फिर आप वीडियो अच्छे से देख नहीं रहे या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ एक वजह तो हो सकती है, ठीक है ना। तो जो भी अगर आप लोगों को वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उन पर सुधार करूंगा, ठीक है ना। अभी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, तो आप लोग जब तक मेरी खामियां मुझे बताएंगे नहीं तो तब तक मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ, है ना, ये संभव नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि भैया दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी महेंद्रगिरी। देखिए महेंद्रगिरी दो पर्वत है, एक उड़ीसा में है और एक आपका नीचे तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में है। तो जो महेंद्रगिरी है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, लॉर्ड मेयो को भी रानीखेत प्रिय था। तो दोस्तों देखिए आगे मैं रानीखेत की बात करता हूँ तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट। तो दरअसल जो है कुमाऊं रेजिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1945, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट, KRC के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसे हम लोग कहते हैं कुमाऊं रेजिमेंट। तो आप लोग में से कई दोस्त लोग जो है कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत देखा होगा आप लोगों ने, कई आर्मी की भर्ती वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और अभी कुछ ही देर में अग्निवीर का फॉर्म भी भरा होगा आप लोगों ने, तो फिर अग्निवीर की भर्ती देने के लिए आप लोग सोमनाथ ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाओगे। तो ये वही रानीखेत है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, है ना। तो भैया आप अग्निवीर भी बनोगे, इनमें से कुछ अच्छी बात नहीं है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, है ना। तो कुमाऊं रेजिमेंट की बात करते हैं तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी 27 अक्टूबर, ठीक है, 27 मतलब बेसिकली जो है यहाँ पे को 27 OCT अक्टूबर 1945 में। और यहाँ पे को जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय लाया गया था, ठीक है, 1948 में यहाँ पे आगरा से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे लाया गया? रानीखेत में लाया गया। आज भी आप लोग देख सकते हैं रानीखेत एक क्या है? सैन्य छावनी है, ठीक है ना, सैन्य छावनी। इसके साथ ही मैं बात करता हूँ कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास बहुत गहरा रहा है या फिर बहुत ऐतिहासिक महत्व रहा है इसका। इसने जो है हमको 3 थल सेना अध्यक्ष दिए। कितने? कुमाऊं रेजिमेंट ने 3 थल सेना अध्यक्ष दिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री
श्रीनागेश हो गया, और श्रीनागेश के साथ ही मैं बात करता हूँ एम थिमैया हो गया, एम थिमैया हो गया, और इसके साथ ही यहाँ पे को आप लोग नाम सुना होगा एन रैना। तो ये 3 सैन्य अध्यक्ष किसके द्वारा दिए गए हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा दिए गए हैं। और इसके साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास की बात करता हूँ तो आप लोगों ने नाम सुना होगा 1962 में क्या होता है, इंडिया चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो इंडिया चाइना यानी कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो भारत चीन के युद्ध के समय आप लोगों ने मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा। किसका नाम, मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा। तो जो शैतान सिंह थे उनको जो है 1962 के वॉर में, 1962 ध्यान रखिएगा, 1962 के वॉर के बाद इनको क्या मिला था, परमवीर चक्र। ठीक है ना, परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र की बात करूं तो ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ठीक है, ध्यान रखिए, सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। तो ये किसको 1962 में किसको मिलता है, केआरसी को, यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट को मिलता है। ठीक, तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं हम लोग रानीखेत और इसकी कुमाऊं रेजिमेंट की। तो भारत सरकार के द्वारा 1988 में एक डाक टिकट जारी किया गया था, किसको लेकर के, कुमाऊं रेजिमेंट को लेकर के। ये भी आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे को फिर रानीखेत के बाद हम आगे चलेंगे। और हाँ, रानीखेत जो है गगास गाड़ के किनारे अवस्थित है। किसके किनारे, गगास गाड़ के किनारे अवस्थित है। ठीक, तो उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद चौबटिया चलते हैं। चौबटिया, सीधे चौबटिया की बात करें तो ये जो है फल उद्यान के लिए फेमस है, आर्स्ट कंट्री के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पे को क्या होता है, कई बार जो है भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास भी यहाँ पे करते हैं, और जो केआरसी के जवान हैं इनको जो यहाँ पे फायरिंग भी कराई जाती है। तो इसलिए चौबटिया फेमस है, आर्स्ट कंट्री के नाम से जानते हैं, और फल उद्यान के लिए फेमस है चौबटिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं चौखुटिया। चौखुटिया भी एक प्रसिद्ध जगह है यहाँ की। ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, चौखुटिया हो गया, मासी हो गया, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद यहीं चौखुटिया से होते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे हम गढ़वाल, मतलब इसकी सीमा किसके साथ लगती है, चमोली के साथ लगती है। ठीक है, गैरसैंण है, यहाँ से राजधानी चौखुटिया से काफी 20 से 25 किलोमीटर पे हमारी जो द्वितीय राजधानी है। ठीक है, द्वितीय राजधानी है, मतलब या फिर द्वितीय राजधानी जिसे हम लोग कहते हैं, गैरसैंण से ऊपर भराड़ीसैंण में। ठीक है ना, तो वहीं पे को स्थित है, यहाँ से काफी नजदीक है। फिर आगे आते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को सोमेश्वर की। तो देखिएगा, सोमेश्वर की बात करें, अगर हम अल्मोड़ा पढ़ रहे हैं और सोमेश्वर को ना पढ़ें तो फिर बात ही क्या रह जाएगी, है ना। तो दोस्तों सोमेश्वर की अगर हम लोग बात करते हैं, सोमेश्वर नामक जो जगह है इसकी स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सोमचंद। अब देखिए सोमचंद कौन था, सोमचंद जो है जो चंदवंश था। ठीक है ना, चंदवंश था, चंदवंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पे को सोमचंद था। तो सोमचंद के द्वारा सोमेश्वर नामक नगर यहाँ पे को बस मतलब सोमेश्वर की स्थापना की गई थी, ऐसा आप लोग यहाँ पे को समझ सकते हैं। और जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर की जो ये घाटी है, सोमेश्वर की ये वाली बेल्ट होगी, और जो बागेश्वर की गरुड़ वाली बेल्ट, कौसानी गरुड़ वाली बेल्ट होगी, इसे जो है प्राचीन काल में कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश से भी इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके साथ ही आगे बात करेंगे हम लोग शीतला खेत। ठीक है ना, शीतला खेत की बात करते हैं। तो शीतला खेत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे को जो है शाही देवी मंदिर है। क्या यहाँ पे को शाही देवी मंदिर है। और यहाँ पे को आप लोगों ने सुना होगा स्काउटिंग के कैंप वगैरह भी लगते हैं, और माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण भी यहाँ पे को दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा अल्मोड़ा के कुछ जो प्रमुख बेसिकली जगह थी या फिर प्रमुख दर्शनीय स्थल थी, इनके बारे में। इसके साथ ही आप लोगों ने सुना होगा कसार देवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कसार देवी के ऊपर एक बिनसर है, बिनसर भी एक पर्यटन स्थल है वहाँ पे को। और इसके साथ साथ बिनसर जो है वन्यजीव विहार जो है कहाँ पे को अवस्थित है, अल्मोड़ा में अवस्थित है। तो दोस्तों ये तो हो गया आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे कुछ इनके बारे में। ठीक है ना, यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रमुख संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, अल्मोड़ा में अवस्थित है। तो इसकी बात करते हैं पहले इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कंपनी कहाँ पे को, मोहान में। ठीक है ना, मोहान में है। और इसके साथ ही अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कोऑपरेटिव जो ड्रग फैक्ट्री है वो आपका कहाँ पे है, रानीखेत में। ठीक है ना, रानीखेत में है। और इसके साथ ही जो तीसरी चीज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग रिसर्च। और इसके साथ इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे को है, और ये जो है आपका ताड़ीखेत में आ जाता है। कहाँ पे को आ जाता है, ताड़ीखेत। ठीक है ना, ताड़ीखेत में आ जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ें तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा अल्मोड़ा जनपद है वो आपका कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही तो दोस्तों अब कल हम जो है इसके बाद अल्मोड़ा के बाद अगले नए जनपद को लेकर के आएंगे। और आप लोग जैसे ही मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप लोगों को ऑनलाइन पे, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, एक नोटबुक लीजिएगा अपने साथ, और नोटबुक लेकर के जो फैक्ट आपको महत्वपूर्ण लगते हैं या फिर जो तथ्य आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं उन तथ्यों को भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, और अगर किसी प्रकार की वीडियो में आप लोगों को समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट कीजिए। और तो दोस्तों एक और प्रश्न कल के लिए पूछता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है मेरा, गारो, खासी तथा जैंतिया
और मिकिर पहाड़ियों को, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपकी पूरी तैयारी हम उत्तराखंड के सभी जिलों को लेकर के कराएंगे। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।